मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब पूनावाला द्वारा दिल्ली में कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को जघन्य तरीके से अंजाम देने वाला श्रद्धा का प्रेमी आफ्ताब पूनावाला है, जिसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उसे रात के अंधेरे में जंगल में ठिकाने लगाया। यह घटनाक्रम कुल 18 दिन तक चला, जब उसने शव के टुकड़े उठाकर जंगल में जगह जगह ठिकाने लगाए। श्रद्धा वालकर वसई की रहने वाली थी और उसका प्रेमी भी मुंबई के मलाड में नौकरी किया करता था। दोनों एक जगह नौकरी करते करते एक दूसरे के प्यार में बंध जाते हैं और श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में इस तरह गिरफ्त होती है कि वो अपने परिवार से संबंध ही तोड़ लेती है। मुंबई में लिव इन रिलेशन में रहते हुए यह प्रेमी जोड़ा दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद श्रद्धा का कोई पता नहीं मिलता और जांच में इस जघन्य अपराध का मामला सामने आता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक युवक जिसका नाम लक्ष्मण नाडार है, वह एक बड़ी भूमिका निभाता है। दरअसल लक्ष्मण श्रद्धा का सहपाठी यानी क्लासमेट और बचपन का दोस्त है, जिससे श्रद्धा अपने सुख दुख बांटा करती थी। अक्सर आफ्ताब से झगड़े या फिर लड़ाई की बातें वो नाडार से शेयर किया करती थी। अब मौत के बाद लक्ष्मण ने इस मामले में काफी कुछ बताया है। आइए जानते हैं लक्ष्मण का क्या कहना है। वो आपकी दोस्त थी, आपको कितने कांटेक्ट है, तो कब मालूम पड़ा कि ये कब से कांटेक्ट में, ऊपर डिटेल। तो ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। तकरीबन वो आपकी दोस्त थी, आपको कितने कांटेक्ट है, तो कब मालूम पड़ा कि ये कब से कांटेक्ट में, ऊपर डिटेल। तो ये बात है लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बता देती हो आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। तकरीबन